आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, बेंजोइक अम्ल का आयनन स्थिरांक 6.46 गुणा 10⁻⁵ तथा सिल्वर बेंजोएट का Ksp हमारा 2.5 गुणा 10⁻13 है। ठीक, 3.19 pH वाले बफर विलयन में सिल्वर बेंजोएट जल की तन्यता में कितना गुना विलेय होगा। ठीक है ना। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इसका उत्तर निकालते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि ये जो बफर विलयन में जो सिल्वर बेंजोएट है वो जल की तुलना में कितना गुना विलेय होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो जो हमारा C6H5, ठीक है, C6H5 सिल्वर बेंजोएट का सूत्र लिख लेते हैं, COOAg। ठीक है, तो जब ये हमारा आयन में विभक्त होता है, ठीक है ना, तो हमारा बनाता है C6H5COO माइनस प्लस Ag प्लस। ठीक है ना। तो मान लेते हैं इनकी विलेयताएं हमारी SS हैं। ठीक, SS। ठीक है ना। तो H2O में विलेयता बराबर, अर्थात जल में विलेयता, H2O में विलेयता बराबर होगी हमारी, इसके लिए जो सूत्र होता है वो S बराबर होता है √KSP। ठीक है ना, KSP। तो KSP का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 गुणा 10⁻13। तो इसका मान लिख देते हैं हम यहाँ पर 2.5 गुणा 10⁻13। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर विलेयता कितनी आ जाती है, S का मान वो आ जाएगा 5.0 गुणा 10⁻7 मोल प्रति लीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी इसकी जो H2O की विलेयता है, H2O में विलेयता है, माफ कीजिएगा, H2O में जो विलेयता है वह आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमें प्रश्न में दिया था कि 3.19 pH वाले बफर विलयन में निकालना है। ठीक, तो pH बराबर 3.19 वाले बफर विलयन में विलेयता, वाले बफर विलयन में विलेयता। ठीक है ना। तो अब हम इसको निकालते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। उसके बाद उससे हम जिस पता कर पाएंगे कि कितने गुना विलेयता है। ठीक है ना। तो ये जो पीए इसमें जो बफर विलयन में जिसका मान पीए मान हमारा 3.19, उसके लिए जो हमारा H प्लस सांद्रताओं के लिए जो सूत्र वो होगा नेगेटिव लॉग H प्लस आयन सांद्रता बराबर होता है हमारा पीएच का मान, जैसे कि हमारा था 3.19। ठीक है, उसको रख देते हैं। तो जब हम इसमें H प्लस आयन सांद्रता निकालते हैं तो हमारा बराबर होता है एंटी लॉग ऋणात्मक 3.19। ठीक है ना, ऋणात्मक 3.19 के। ठीक, जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा आता है 6.45। ठीक है ना, 6.45 गुणा 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी H प्लस आयन सांद्रता आ जाती है। तो बफर विलयन में उपस्थित H प्लस आयन, ठीक, जो हमारे होंगे वे C6H5COO माइनस आयनों के संयोग करके हमारे C6H5COOH बनाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम, बफर विलयन में, ठीक है ना, बफर विलयन में उपस्थित H प्लस आयन, उपस्थित H प्लस आयन C6H5COO माइनस से संयोग करके, ठीक है ना, संयोग करके C6H5COOH बनाते हैं। ठीक है ना, C6H5COOH बनाते हैं, लेकिन विलयन में H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है वो स्थिर रहती है क्योंकि विलयन बफर होता है। ठीक है ना। तो अतः जो हमारा अब ये बनेगा वो किस तरीके से है, C6H5COOH। ठीक, तो ये हमारा आयनों में विभक्त होता है, तो C6H5COO माइनस प्लस H प्लस में विभक्त होता है। ठीक है, तो
जो हमारा इसके लिए जो हमारा के ए बनेगा, ठीक है, के ए के लिए जो हमारा सूत्र हो वो बनेगा इसके लिए, हमारा क्या होगा, C6H5COO माइनस आयनों की सांद्रता H प्लस आयनों की सांद्रता बटे होगा हमारा C6H5COOH, ठीक, की सांद्रता के, ठीक है ना। या हम इसको कह सकते हैं जो हमारा C6H5COOH, ठीक, या C6H5COOH की सांद्रता बटे हमारा C6H5COO माइनस की सांद्रता, CH5COO माइनस की सांद्रता बराबर किसकी होगी हमारी, H प्लस बटे के ए के, ठीक है ना, H प्लस बटे के ए के बराबर होगी। तो H प्लस की हमने अभी सांद्रता निकाली थी 6.45 गुणा 10 की घात माइनस 4, ठीक है ना, 6.45 गुणा 10 की घात माइनस 4 बटे के ए का मान हमें दिया था 6.46 गुणा, ठीक है ना, 4 10 की घात माइनस 5, ठीक है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा कितना आ गया 10, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे जो सांद्रताओं के लिए जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 10, ठीक। तो अब हम मान लेते हैं कि जो सिल्वर बेंजोएट है कि बफर में विलेयता एस डैश है, माना सिल्वर, ठीक है ना, माना सिल्वर बेंजोएट की बफर विलयन में विलेयता, बफर विलयन में विलेयता एस डैश है, ठीक है, एस डैश है, ठीक। अतः एस डैश जो बराबर होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, ए जी प्लस, ठीक है, बराबर होगा C6, ठीक है, C6H5COO माइनस प्लस C6H5COOH, ठीक है ना, COOH के। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर है C6H5COO माइनस, ठीक है ना, प्लस C6H5COO माइनस, ठीक है ना। और जैसा कि हमने इन दोनों में अनुपात निकाला है अभी, तो हम क्या करेंगे C6H5COOH को हम C6H5COO माइनस में ही परिवर्तित कर लेंगे। तो हमारा किसके बराबर होगा, 10 गुणा के बराबर हो जाएगा। अतः ये हमारा 10 गुणा C6H5COO माइनस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा कुल कितना आ जाएगा, एस डैश की मात्रा 11 C6H5COO माइनस के सांद्रता के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अतः तो जो हमारा ये अब C6H5COO माइनस का मान आएगा वो कितना आएगा, एस डैश बटे 11 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसा कि हमने देखा था जो KSP होता है हमारा सिल्वर बेंजोएट के लिए होगा, इस प्रकार से होगा KSP बराबर होगा, ये हमारा आएगा C6H5COO माइनस COO माइनस और ये गुणा Ag प्लस, ठीक है ना। तो ये हमारा KSP के बराबर होगा। तो यहाँ से जो हमारा KSP का मान है वो कितना है, ठीक है ना, उसका मान रख देते हैं हम। KSP का हमें दिया था 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 13, ठीक है, देख लेते हैं 2. ये हमें S का मान दिया है, KSP हमारा कितना है 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 13, ठीक है ना। तो इसका मान रख देते हैं 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 13 बराबर C6H5COO माइनस का मान अभी हमने कितना निकाला है यहाँ से, S डैश बटे 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं S डैश बटे 11, ठीक है। और यहाँ पर Ag की हमने सब विलेयता कितनी मानी थी, अभी S डैश मानी थी, तो वो भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी विलेयताएं हैं, ठीक। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ से एस डैश का मान निकाल लेते हैं। तो एस डैश बराबर आएगा ये हमारा, ठीक, गुणा हो जाएगा, तो ये एस डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एस डैश स्क्वायर बराबर आएगा हमारा 11 गुणा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 13, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ से अब इसको हल करते हैं और तो हमारा एस डैश का जो मान आएगा, एस डैश बराबर आएगा हमारा स्क्वायर रूट 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 13, ठीक है,
-13 गुणा -13 गुणा 11, ठीक है ना। तो जब इसको हम हल करते हैं तो हमारा एच डैश का मान कितना आता है, 1.66 गुणा 10 की घात -6 मोल, ठीक है ना, 6 मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा एच डैश का मान आ जाता है, अर्थात ये जो हमारे सिल्वर बेंजोएट की विलेयता का मान आ जाता है, ठीक है ना। तो अतः अब हम जैसे कि हमसे पूछा था कि विलेयता जो पीएच विलयन में तथा जल में इनमें कितना गुना होगी, ठीक है। तो जल में विलेयता का मान हमारा कितना आया था 5.10 की घात -7, उसे हमने एस से दिखाया था, तथा जो बफर विलयन में आया वो कितना आया एस डैश, अर्थात 1.66 गुणा 10 की घात -6, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और ये जो हमारा पहले था H2O में, ठीक है, सांद्रता वो विलेयता, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को भाग करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो जब हम देखेंगे एच डैश बटे एस का मान जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो मान रखते हैं हम 1.66 गुणा 10 की घात -6 बटे 5 गुणा 10 की घात -7, ठीक है ना। अर्थात जब हम इसे हल करते हैं तो मान आएगा 3.32, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाता है, ठीक है। अर्थात ये जो हमारी ये बफर विलयन में जो विलेयता है वह जल की विलेयता की 3.32 गुना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।